हुए हमले की। आपको बता दें, सैफ अली खान पर हुआ हमला लगातार उलझता जा रहा है। एक शख्स शहजाद नाम के, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके ऊपर हमले का आरोप है। लेकिन आपको बता दें, सिक्योरिटी गार्ड जो उस समय वहां पर मौजूद थे, जब उनसे रिपब्लिक भारत की टीम ने बातचीत करने की कोशिश की कि आखिरकार उस रात क्या कुछ हुआ था या सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी थी, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि आप सुरक्षा का जो पूरा घेरा है वो सैफ अली खान के बाहर बदल चुका है और बातचीत यहां पर की गई, वो भी आपको दिखाते हैं। सैफ के घर के सिक्योरिटी गार्ड हैं। जिस वक्त दुर्घटना हुई आप क्या कर रहे थे? नहीं, मैं नहीं। आप सैफ के घर के सिक्योरिटी गार्ड हैं, रात में आप क्या कर रहे थे जिस वक्त दुर्घटना हुई? अरे मैं नहीं हूँ सर, में क्या? आप ये बताएंगे आप उस वक्त क्या कर रहे थे जिस वक्त दुर्घटना घटी है? क्या कर रहे थे आप? क्या कर रहे थे जिस वक्त दुर्घटना घटी? आपसे शक्ल क्यों छुपा रहे हैं? अगर आप सच बताते हैं, अगर आप नहीं है तो जिस वक्त दुर्घटना घटी है आप क्या कर रहे थे? जिस वक्त दुर्घटना घटी है आप क्या कर रहे थे? क्यों सो रहे थे आप उस वक्त जिस वक्त दुर्घटना घटी? नहीं, क्या आपको पता है वो जो अटैकर सैफ के घर में घुसा था, क्या आप उसको जानते हैं? अरे नहीं सर, मैंने जो अटैकर सैफ के घर में घुसा था, क्या आप उसको जानते हैं? नहीं जानता सर, सॉरी। हाँ, तो आप क्या कर रहे थे उस वक्त? सो रहे थे आप क्या? अरे मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, सवाल का जवाब दीजिए। सीधा सवाल कर रहा हूँ आपसे। आप क्यों? मैं आपसे एक सीधा सवाल कर रहा हूँ कि जिस वक्त घटना घटी उस वक्त क्या कर रहे थे आप? सो रहे थे? बाकी सारी सिक्योरिटी कहाँ थी? बाकी सारे गार्ड्स कहाँ थे? अरे कोई नहीं सर भाई। सैफ के सारे गार्ड्स कहाँ थे? अरे सॉरी सर। आप भी गार्ड हैं उस सोसाइटी के अंदर, सदगुरु शरण के अंदर। उस वक्त जब वक्त दुर्घटना घटी आप क्या कर रहे थे? सिंपल सा सीधा सा सवाल है। उस वक्त आप क्या सो रहे थे? क्या पूरी सिक्योरिटी कहाँ थी? कितने बजे वो आई? आपने पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया? अरे क्या आपने पुलिस को कॉल किया जब दुर्घटना घटी तकरीबन 2:30 बजे के आसपास? उस वक्त आप क्या कर रहे थे? आप बताएंगे उस वक्त क्या कर रहे थे आप? पुलिस को आपने कॉल क्यों नहीं किया? एम्बुलेंस को कॉल क्यों नहीं किया? इतना बड़ा हादसा होता है घर के अंदर। सॉरी सर। सिंपल सा सीधा सा सवाल है कि आप उस घर में सिक्योरिटी गार्ड हैं और उस वक्त आप क्या कर रहे थे? सो रहे थे? ड्यूटी पे क्या कर रहे थे आप? रिपब्लिक के सवालों का सीधा जवाब दीजिए कि उस वक्त आप क्या कर रहे थे? फिर आप सैफ के घर के अंदर दाखिल हो रहे हैं, फिर सैफ के अंदर घर के अंदर दाखिल हो रहे हैं, उस वक्त आप क्या कर रहे थे? सिंपल सा सीधा सा सवाल है। सिक्योरिटी गार्ड आपसे मैं सीधा सवाल कर रहा हूँ, उस वक्त आप क्या कर रहे थे? अभी बताइए उस वक्त क्या कर रहे थे जिस वक्त ये दुर्घटना घटी? So here you see। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने सनातन को लेकर महाकुंभ से एक बात कही जिस पर बवाल खड़ा हो गया। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सनातन धर्म कोई झाड़ नहीं है कि उस पर खतरा कोई भी आसानी से पहुंचा देगा। क्या कुछ कहा, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। सनातन धर्म एक विराट वट वृक्ष है। सनातन धर्म की तुलना किसी झाड़ी से नहीं हो सकती है, याद रखना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि सनातन की तुलना झाड़ से नहीं हो सकती। सनातन विराट धर्म है। सनातन सुरक्षित तो दूसरे धर्म सुरक्षित। सनातन धर्म एक विराट वट वृक्ष है। सनातन धर्म की तुलना किसी झाड़ी से नहीं हो सकती है, याद रखना। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इसी धर्म के लिए अपने आप को बलिदान किया था। अपने 4 पुत्रों को इस सनातन धर्म के लिए बलिदान किया था। सीएम योगी कहते हैं कि सनातन विशाल है, सबसे महान है और अगर सनातन पर आंच आए तो दूसरे मजहब पर भी आंच आना तय है। सनातन धर्म सुरक्षित है तो हमारे मठ, मंदिर, मत और संप्रदाय भी सुरक्षित हैं। अगर भारत ही सुरक्षित नहीं तो सनातन धर्म भी सुरक्षित नहीं, कोई मत, मजहब, संप्रदाय सुरक्षित नहीं। दरअसल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बयान प्रयागराज महाकुंभ की पावन धरती से दिया, जहां इन दिनों रोजाना लाखों श्रद्धालु देश विदेश से स्नान करने पहुंच रहे हैं। इसलिए सीएम योगी का त्रिवेणी संगम से सामने आया ये बयान देश की राजनीति में चर्चा में आ गया है। सनातन धर्म को किसी संकीर्ण दायरे में कैद मत होने दीजिए, मत होने दीजिए। ये बहुत विराट स्वरूप है जी, सनातन धर्म का बहुत विराट स्वरूप है। उस विराटता को बनाए रखे, उसी में की भव्यता है, उसी में दिव्यता है, उसी में आपका सम्मान भी है और भारत का स्वाभिमान भी है। विश्व हिंदू परिषद के मंच से सीएम योगी ने हिंदू सिख एकता का गुणगान किया और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि एकता से ही हमारा महान भारत देश अखंड रहेगा।
सीएम योगी का ये बयान अब चर्चा में है। कुंभ से योगी का ऐतिहासिक संदेश सुनकर कट्टरपंथी और सनातन विरोधी निश्चित रूप से चौंक गए होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं कई दिनों तक लगातार महाकुंभ पर वहां की व्यवस्थाओं को लेकर योगी सरकार पर अलग अलग आरोप लगाने के बाद आखिरकार अखिलेश यादव को प्रयागराज की याद आई और संगम नगरी में जाकर त्रिवेणी के घाट पर पहुंच उन्होंने स्नान भी किया। और उसके बाद लेकिन राजनीति से बाज अखिलेश यादव नहीं आए। किस तरीके से हमला भी बोला, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। कुर्ता, काली कोटी और गले में लाल गमछा डालकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रयागराज पहुंचते हैं। मकसद महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने का था, जो अखिलेश यादव ने किया भी। समर्थकों के साथ अखिलेश त्रिवेणी संगम में स्नान करते दिखे। उन्होंने भी सीएम योगी की तरफ पानी उछाला और फिर अखिलेश यादव मीडिया के सामने आए और बयान दिया कि जब मां गंगा बुलाती है तो आना ही पड़ता है। महाकुंभ के आयोजन में ये पौराणिक है कि बिना बुलाए और अपने आप सब लोग आते हैं। अपनी व्यक्तिगत आस्था है उनकी सबकी। आज हमें भी मौका मिला है। मैं आज महाकुंभ में स्नान कर करके जा रहा हूं। मैंने 11 डुबकी लगाई हैं। बंटवारे और नकारात्मक राजनीति के लिए जगह नहीं है। आज कुंभ का तो यही संदेश होना चाहिए, सकारात्मक संदेश होना चाहिए। अखिलेश यादव कहते हैं कि हमें किसी राजनीति में नहीं पड़ना, महाकुंभ का सकारात्मक संदेश दिया जाए और मां गंगा ने बुलाया तो हम आए हैं। लेकिन बीजेपी कहती है कि अच्छा हुआ आप आ गए। बहुत दिनों से महाकुंभ का दुष्प्रचार कर रहे थे, आप संगम में डुबकी लगा ली तो अब शायद आपका मन शांत हो जाएगा। देर आए दुरुस्त आए। उम्मीद करते हैं कि अखिलेश यादव जी का अब चित्त शांत हो जाएगा। गंगा जी में स्नान करने के बाद, संगम स्नान करने के बाद मन को शांति मिलती है। अब शायद अखिलेश यादव जी के मन को शांति मिल जानी चाहिए, क्योंकि लगातार पिछले 1 महीने से अखिलेश यादव जी कुंभ को लेकर के अनर्गल मिथ्या प्रलाप कर रहे थे। रोज कुंभ को अपमानित करने का प्रयास करते थे। आज अपनी आंखों से सब व्यवस्थाएं देखी हैं तो उम्मीद करते हैं कि कुंभ को लेकर के अब झूठ बोलना बंद करेंगे। करोड़ों श्रद्धालुओं की तरह सपा मुखिया अखिलेश यादव ने स्नान किया, इसलिए बवाल तो नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ सवाल हैं जो जरूर उठ रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा था कि लोग पाप धोने कुंभ में जाते हैं। क्या अखिलेश यादव पाप धोने आए हैं? सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अखिलेश यादव की संगम में डुबकी सियासी है या फिर उन्हें एहसास हो गया है कि उन्होंने सनातनी परंपरा पर सवाल उठाकर ठीक नहीं किया। ये सवाल आज इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जब से महाकुंभ लगा है तभी से अखिलेश हमलावर हैं। बार बार किसी न किसी बात को पकड़कर सवाल उठा रहे थे। कुछ लोग गंगा स्नान इसलिए करने जाते हैं पुण्य के लिए, कुछ दान के लिए जाते हैं, और कुछ लोग जो पाप करते हैं अपने पाप धोने जाते हैं। सरकार का हर आंकड़ा फर्जी। कुछ ट्रेनें खाली आ रही हैं। ये बात मोटी मोटी मान लीजिए कि बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। अखिलेश लगातार सवाल उठा रहे थे, लेकिन आज मौका उनके विरोधियों के पास है, क्योंकि सवाल उठाने वाले खुद डुबकी लगाने पहुंचे। इसलिए बीजेपी अब उनसे सवाल पूछ रही है कि मन शांत हुआ या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।